आज हम दोस्तों इंदिरा गांधी के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी एक देश की पावरफुल लीडर थी। वह उसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। उसका इंदिरा गांधी को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से पुकारा जाता था। इंदिरा गांधी का जन्म है 19 नवंबर 1917 में हुआ, यूपी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। वर्ष 1966 से 1967 तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रही। चौथी बार 1980 से 1984 तक उसकी हत्या तक रही। वह एक पावरफुल जवाहरलाल नेहरू के समय वह 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय सदस्य बनी। फिर 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। जनवरी 1978 फिर दोबारा कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। तो वह 27 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तब मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और जब 1965 में पाकिस्तान और भारत का तब युद्ध हुआ। 1965 में ताशकंद में समझौता करने गए लाल बहादुर शास्त्री, तब उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। तब वह लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वह 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री पद भार संभाला था। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब वह उनको प्रधानमंत्री चुना गया। इंदिरा गांधी को, वह राज्यसभा की सदस्य थी। तब उनको मोरारजी देसाई ने उसको गूंगी गुड़िया कहते थे। जब वह बचपन में बोलती नहीं थी, इंदिरा गांधी कम बोलती थी, इसलिए उसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। और वह मोरारजी देसाई कहते थे कि ये तो गूंगी। 1967 में इन कांग्रेस से 2 भागों में विभाजित हो गई। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट 2 भागों में विभाजित हो गई। तब उसके लिए नारा दिया जाता था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने यह उनको तानाशाही बन गई। 1971 में पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ तो 1971 में इतना अच्छा उन्हें नेतृत्व किया कि युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। पूर्व पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को तोड़कर पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे देश में भाग किया जाते, इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता था। इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तब इंदिरा गांधी ने यह 1971 में युद्ध छेड़ा और उसको पूरे विश्व में आलोचना करने लगे कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 1971 जब पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो वह बुरी तरह हार गई। 9 दिनों में पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पड़े और वह बांग्लादेश को एक नया देश बना दिया। 1971 में 1971 में एक बांग्लादेश नया देश बन गया। तब वह उसको विश्व के अंदर एक पावरफुल लेडी और पावरफुल लीडर के जाना जाता था। इंदिरा गांधी को वह सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसको जब 1971 में युद्ध हुआ तो अमेरिका ने उसकी आलोचना की थी। अमेरिका ने कहा कि हम तो पाकिस्तान की तरफ से सहायता करेंगे, इसलिए अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेजा था। तब अमेरिका की तरफ से इंदिरा गांधी ने पत्र लिख के उसको कहा कि हमारी 2 देशों की आंतरिक बात है, हम आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने नहीं माना और पाकिस्तान की तरफ से सहायता देने के लिए उसने युद्धपोत भेजा था। युद्धपोत पूगने से पहले पाकिस्तान को हमारी सेना के सामने घुटने टेकने पड़े और एक नया देश बांग्लादेश से हमें बना दिया। 1969 में इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश से 19 जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी एक नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित करके 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों को जनता के लिए खोल दिया गया। पहले अमीर लोगों की बैंकें हुआ करती थी।
अमीर लोगों की हुआ करती थी बैंकें और गरीब लोगों को लिए बैंका नहीं थी। और 1984 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण 1916 में पोखरण जैसलमेर में किया था, वह असफल रहा। परंतु देशों ने यह कहा, विश्व के देशों ने यह कहा कि हमें परमाणु परीक्षण नहीं करना है भारत को। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह शक्ति कि परमाणु परीक्षण तो हमारे परमाणु हथियार तुम्हारे पास होना ही चाहिए। तब इंदिरा गांधी ने यह फैसला लेकर 1984 में पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण क्या असफल रहा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में वह सफल परमाणु परीक्षण लेके रहा। तब उसने भारत के साथ सभी देशों ने, विश्व ने आर्थिक व्यापार करना बंद कर दिया था। तो उन 2012 में वह पहले जापान ने इंडिया को व्यापार करने के लिए बोला था। इंदिरा गांधी ने पंजाब में भिंडरावाले से अपनी सरकार नहीं बनने के कारण भिंडरावाले की सहायता ली नहीं थी। भिंडरावाले ने अपने हथियार जमा करके वह एक तकाल शासन बना लिया था। वह अपने खालिस्तान देश अलग बनाने की मांग करने लगा था और इंदिरा गांधी ने दबाव बढ़ने लगा था। पंजाब में बुरी हालतों की सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। तब इंदिरा गांधी को एक आलोचना की जाती थी कि इंदिरा गांधी ने यह किया इंदिरा गांधी ने। और दरबार सिंह मुख्यमंत्री थे। दरबार सिंह ने इंदिरा गांधी को कहा था कि भिंडरावाले ने अपने हथियार जमा कर रखे हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हथियार जमा कर रखे हैं। इसको भिंडरावाले की तरफ से कार्रवाई करना चाहिए इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने तब से ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह को उस बात बताई भी नहीं कि अमृतसर में ये बात हो रही है, तो उनको बताई भी नहीं। उसको कहा कि हमें भिंडरावाले के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तब उसने ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम रखकर रातों रात सेना को यहाँ तैनात कर दी। तब भिंडरावाले ने उसको अंदर से रखा कि अमृतसर के उसके मंदिर से बाहर निकल जाओ। तब उसे भिंडरावाले ने उसको जबरदस्ती से लोगों को भीड़ करता रहा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करके पंजाब को सीधी सत्ता केंद्र के हाथ में चली गई। भिंडरावाले सिखों ने इंदिरा गांधी से नाराज होकर 1984 में तब इंदिरा गांधी की उन लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी उनके अधिकारियों ने सिख अधिकारी थे, उनके सिखों ने उसको 31 अक्टूबर 1984 को सुबह उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 5 गोली उसके सीने पर लगाया। तब इंदिरा गांधी ने क्या कहा, तब उसको पिस्तौल निकाला नहीं। तब उसने कहा कि यह क्या कर रहे हो, यह शब्द बोल के इंदिरा गांधी ने गिरा दी गई और उसको गोली दाग दी गई। तब दूसरे और सिख अधिकारी ने उसको एक पिस्तौल पूरी रोड उसके ऊपर खाली कर दी गोले दाग कर।